मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब मज़े में हैं ना? खूब खेल खेलते होंगे। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी ओ मेरी मछली कविता का पारायण किया। बहुत आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि वह आपकी उम्र का ही बच्चा था ना, जो अपनी बात मछली रानी से कह रहा था, क्योंकि उसका पैसा पानी में गिर गया था और मछली रानी से अनुरोध कर रहा था कि वह मछली रानी उसके पैसे को खोज कर दे दे, क्योंकि वह मेला में जाना चाहता था। अब आप उस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए, आप सब तैयार हैं ना? बिल्कुल। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो आप बताइए कि जिन्हें आप चाचा कहकर पुकारते हैं, घर में चाचा जिनको आप कहते हैं, उनके नाम क्या हैं? उनके नाम आप बताइए। तो आपके जो भी चाचा के नाम होंगे उसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। अब आप बताइए, यदि आप रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जवाब अलग अलग होगा, अपनी अपनी सोच के अनुसार। कोई मेले में रुपए लेकर जब जाएगा तो मिठाई खाएगा, कुछ बच्चे खेल के सामान खरीदने में लग जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे मेला में झूले झूलने में खर्च कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का जवाब अलग अलग होगा। आप अपना जवाब, आप क्या सोचते हैं कि मेले में जाने के बाद आपको क्या पसंद है, आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। अब आइए, अगला प्रश्न है, मेले में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो यदि आप मेले में कभी जाने का मौका मिला है तो आपको खुद पता है कि सबसे अच्छा क्या लगता है। सबसे अच्छा झूला झूलना लगता है, या सबसे अच्छा घूम घूम कर मिठाई समोसे खाना पसंद है, या फिर कुछ और? तो यह आपको बताना है कि मेले में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। और एक बात और, पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को न मिले तो क्या होगा? तो आप पाठ में देखा होगा और आपको अपने आप से भी अनुभव है कि यदि आपको मेले में जाने के लिए रुपया मिला हो और वह कहीं खो जाए तो फिर क्या होगा? मन उदास हो जाएगा। पाठ में आपको मैंने बताया था ना कि मैं भी बच्चा था तो मेरा भी जब रुपया खो जाता था तो मन बहुत उदास हो जाता था, और आपको भी ऐसा ही होता है। इसलिए अपनी बात को इसमें आपको लिखना है। चलिए अब कुछ और प्रश्न करते हैं। आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मछली, तो मछली को हम लोग और क्या क्या कहते हैं, आप अपनी भाषा में लिखेंगे। ऐसे मछली के लिए और मैं आपको कुछ नाम सुझाता हूँ। मछली को मीन कहते हैं, मछली को मत्स्य कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं अपने नोटबुक में दर्ज कीजिएगा। जल, जल पानी को बोलते हैं, नीर बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोला जाता है? हो सकता है यही बात बोला जाता हो, या फिर कुछ और। तो उसको अपनी भाषा में जो बोला जाता है उसको आप नोटबुक में दर्ज करेंगे। घर, घर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो कुछ लोग भवन कहते हैं, कुछ मकान कहते हैं। और आप यही कहते हो या फिर कुछ और कहते हो अपने घरों में, तो आप इस बात की चर्चा अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब आइए कुछ बहुत आसान सा सवाल। जहां मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाइए। तो यहां पर 5 नाम दिया गया है, आपको दिख रहा है ना? तो इस 5 नाम में कहां मछली नहीं रहती है? तो सबसे पहले कुआं, तो कुआं में मछली रहती है ना, पानी में मछली रहती है, तो कुआं में भी पानी है। नदी, वहां भी मछली रह सकती है। तालाब, वहां भी पानी होता है तो वहां भी मछली रहती है। पेड़, अरे पेड़ पर मछली कैसे रहेगी? पेड़ पे तो बंदर रह सकता है, पेड़ पे तो चिड़िया।
और समंदर, वहाँ भी पानी है, इसलिए वहाँ भी मछलियाँ होती है। तो आप घेरा कहाँ लगाएंगे? पेड़ के ऊपर। अब दूसरी बात, जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाइए। अब देखते हैं पानी में कौन कौन रहता है। मछली तो रहती है, ये मालूम है। तो मछली रहती है, बकरी भी रहती है पानी में क्या? नहीं नहीं, वो तो हम लोग के घरों में साथ में जमीन पर रहती है, इसलिए बकरी जल में नहीं रहती है। गाय भी जल में नहीं रहती है। मगरमच्छ ये तो जल में रहता है, और मेढक ये भी जल में रहता है। तो आपको पानी में रहने वाला कौन कौन हुआ? मछली, मगरमच्छ और मेढक। अब आप इस कविता का कोई अन्य नाम लिखिए। आप अपने से सोचिए, ओ मेरी मछली के बदले आप और क्या नाम दे सकते हैं? तो आप जिसमें अच्छा लगता है, ओ मेरी मछली के बदले में आप और कुछ नाम दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं, पढ़िए, समझिए और खाली जगहों को भरिए। मछली से मछलियाँ, बकरी बकरियाँ, गठरी गठरियाँ, टोकरी टोकरियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, लड़की लड़कियाँ। अर्थात एक वचन से बहुवचन बनाए, एक से अनेक बनाए। अब आइए समान तुक, समान ध्वनि वाले शब्दों को कविता में से ढूंढकर लिखिए। जैसे पानी, तो पानी जैसा समान तुक ध्वनि क्या है? नानी। कविता को पढ़िए और अन्य शब्दों को ढूंढिए और यहाँ पर अपने नोटबुक में दर्ज करिए। अब मिलान करना है। मिलान, एक तरफ का जो शब्द है उसको उसी तरह से बोलने में समान ध्वनि का उच्चारण होता है, दूसरे तरफ के शब्द को देखना है। जैसे मेरा, तो मेरा बोलने में कौन सा लग रहा है? तेरा। फिर देखिए पानी, पानी जैसा समान ध्वनि कौन है? रानी। जाल, जाल बोलने में समान ध्वनि तुक कौन सा शब्द है? बाल। आती, इधर दूसरा कॉलम में जाती। बोलो, खोलो, जोड़ तोड़। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न, जाल जैसी चीज़ों का उपयोग किन किन कामों में होता है? लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना, मछली को पकड़ने में जाल का उपयोग होता है, और मच्छर से बचाव के लिए भी मच्छरदानी हम लगाते हैं, यानी मच्छरदानी का भी उपयोग हम करते हैं। आप इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे और अपने मित्रों से साझा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पुनः मिलता हूँ अगले पाठ के वीडियो के साथ। थैंक यू।